भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए रियायती दरों पर चना दाल आपूर्ति की मंजूरी दी। घरेलू उड़ानों के लिए विमान सेवा कंपनियां किराया तय करने के लिए अब फिर से स्वतंत्र। विमुक्त जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सभी तरह के प्रयास करेगी राज्य सरकार। और गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव आकर्षक पांडालों और झांकियों में पूजा अर्चना के बाद विराजी गणेश प्रतिमा। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने की मंजूरी दे दी है। यह दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार में से दी जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायत के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। योजना का लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख मीट्रिक टन चने का भंडार समाप्त होने तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री आज कोचीन हवाई अड्डे के पास काड़ली गांव में श्री आदि शंकराक्षेत्रम आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री सवेरे 9:30 बजे कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान करेंगे। इसके बाद दोपहर में श्री मोदी मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीहोर जिले में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए भूमि का आवंटन भी हो गया है। सीहोर में ग्राम बगबाड़ा में सैनिक स्कूल के लिए 16 हेक्टेयर की भूमि स्थायी पट्टे के रूप में देने पर सहमति प्रदान की गई। यह जानकारी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राजस्व विभाग में भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में भूमि आवंटन संबंधी 12 प्रकरणों में से 4 प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। घरेलू विमान यात्राओं के अधिकतम किरायों पर लगी सीमा हटा ली गई है। लगभग 2 वर्ष से अधिक समय के बाद यह सीमा हटाई जा रही है। अब विमान सेवा कंपनियां अपने किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इससे पहले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि विमान किरायों की सीमा हटाने का फैसला विमान सेवाओं की दैनिक मांग और विमानों की ईंधन की कीमत पर गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया है। कल प्रदेश में विमुक्ति दिवस मनाया गया। प्रदेश में 21 जनजातियां विमुक्त के रूप में जानी जाती हैं। इस दिन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए राजधानी भोपाल सहित जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राम खिलावन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में विमुक्त जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़े जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य मंत्री श्री पटेल भोपाल में विमुक्ति दिवस पर हुए समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अलग से एक विभाग का गठन किया गया है। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि देश में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेक जनजातियों को उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का घोषित कर दिया था।
इनमें अनेक विमुक्त जनजातियां थीं। देश के स्वतंत्र होने के बाद 31 अगस्त 1952 को यह कानून संसद में एक बिल पास कर हटा दिया था। तब से 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संचार मंत्रालय के केंद्र ने आपदाओं के बारे में लोगों को समय पर जानकारी देने संबंधी समेकित जन सूचना प्रणाली और उनसे निपटने की तैयारियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। नई दिल्ली में आयोजित एक दिन की कार्यशाला का उद्देश्य संबंधित विभागों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को आपदा संबंधी समाधान खोजने पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। कार्यशाला में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी थी। कल से ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का अवतरण हुआ था। 10 दिनों अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व का पर्व भी है। स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागृति पैदा करने और कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव को बड़े स्तर पर सामुदायिक रूप से मनाने की शुरुआत की। भगवान गणेश के स्वागत के लिए घरों और सार्वजनिक पंडालों में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंदौर जिले में खजराना गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव के पहले दिन कल 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा देशवासियों पर बना रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए मिट्टी से निर्मित लघु गणेश प्रतिमा की स्थापना का प्रयास किया जाए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गणेश चतुर्थी पर्व मनाने की तैयारियों के समाचार मिले हैं। इंदौर, बड़वानी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, देवास में गणपति मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों ने झांकियां लगाने की तैयारियां की हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बोचोव का मॉस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। गोर्बोचोव 91 वर्ष के थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार से कानून बनाने की पहल करने को कहा है। खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र में कल सुबह रेत से भरे डंपर के पलटने से एक बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति की मौत हो गई। शिवपुरी जिला मुख्यालय में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। बैठक में सोन चिरैया अभ्यारण्य अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। नीमच में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान की अध्यक्षता में विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और सतना जिले के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा द्वारा सेंटर फॉर फ्रूटफुल इंडिया के सहयोग से फलदार वृक्ष लगाओ फल खाओ अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए रियायती दरों पर चना दाल आपूर्ति की मंजूरी दी। घरेलू उड़ानों के लिए विमान सेवा कंपनियां किराया तय करने के लिए अब फिर से स्वतंत्र। विमुक्त जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सभी तरह के प्रयास करेगी राज्य सरकार। और गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव आकर्षक पांडालों और झांकियों में पूजा अर्चना के बाद विराजी गणेश प्रतिमा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।